अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान, आप देख रहे हैं यूट्यूब। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर HVAC में इंतहाई अहम है, इसमें आपको दिखाएंगे हम डीप फ्रीज़र के R134 के कंप्रेसर को निकाल के तो उसकी जगह R600 का कंप्रेसर और गैस दोनों चीज़ें डालेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन पे। तो दोस्तों इससे पहले कि हम आपको बताएं, इसको आपने अच्छी तरीके के सारे यूनिट को वॉश कर लेना है, इंटरनल भी और कैपरी को, कंडेंसर को अच्छे तरीके के साथ CTC के पेट्रोल या थायरॉन किसी भी चीज़ से आप वॉश कर सकते हैं। और दूसरा, इसकी कैपरी को थोड़ा सा छोटा कर दें, 1 फुट 1.5 फुट के करीब जो है इसको कम कर दें। और आप देखेंगे बेहतरीन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है ना, बिजली की बचत काफ़ी ज़्यादा है उसमें R134 की बानिस्बत। तो दूसरा, इसमें आप गैस भी बहुत कम डलती है, इसमें तकरीबन 50 ग्राम के करीब गैस डली है, तो गैस की भी सेविंग होगी और इलेक्ट्रिसिटी की भी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ तो दोस्तों ये डबल डोर का जो ना डॉलर्स का रेफ्रिजरेटर है। तो ये फ्रिज वाली साइड है जिसमें आप देख सकते हैं इस तरह भी कूलिंग आ चुकी है। और अभी आपको फ्रीज़र वाली साइड भी चेक करवाते हैं। ये देख सकते हैं ऊपर तक चारों तरफ जो है ना आइस आ चुकी है। तो अभी आपको जो ना इसके एम्पेयर और गेज भी चेक कराते हैं। तो बिल्कुल आपने उसी तरीके से फ्लशिंग कर लेनी पूरे यूनिट को। तो उसके बाद आपने कैपरी का एक तो साइज़ को कम कर लेना है। तो गैस में आप चार्जिंग में दे सकते हैं। ये अंडर वैक्यूम पे इसकी जो ना रिटर्न आ जाती है। तो R600 का कंप्रेसर हमने डाला, ये यूज़ में है, नया नहीं है। तो रिटर्न आप देख सकते हैं, रिटर्न पे हल्की सी नमी आई है। तो अभी हमने मज़ीद इसमें थोड़ी सी गैस का इजाफा कर देंगे। ये टोटल इसमें गैस जो ना 50 ग्राम के करीब लगी है। तो आप देख सकते हैं गैस की भी काफ़ी बचत होती है। दूसरा, इसमें लोड भी कम है। आप एम्पेयर देखेंगे तो 1 से कम इसके एम्पेयर आ रहे हैं। तो बिजली की बचत भी काफ़ी ज़्यादा है इसमें। R134 का आप देखेंगे तो उसमें 1 से ऊपर वो एम्पेयर ले रहा होता है, 1.34 तक वो एम्पेयर ले रहा होता है। इसमें आप देख सकते हैं अभी ये वोल्टेज भी ज़रा डाउन है, 190-92 वोल्टेज है। अगर 220 होते हैं या 210 होते तो तब भी जो ना लोड कम होना था। ये अब हमने थोड़ी सी मज़ीद गैस बढ़ाने के बाद देखें आपने पूरी दीवारें जो ना कवर हो चुकी हैं इसके साथ। तो ये आप जैसे फ्रीज़र वाली साइड है, इसी तरह दूसरी साइड भी आपको दिखाते हैं। उसमें भी आप देख सकते हैं सारी साइड पे कूलिंग हो चुकी है, कवर हो चुका है। तो रिटर्न भी इसकी बेहतरीन आ चुकी है। इसमें आप देख सकते हैं फ्रीज़र वाली साइड है, तो ये आप पहले से ज़्यादा नमी आ चुकी है इस पर। तो अभी आप देख सकते हैं कि भी ये ना अभी भी ये अंडर वैक्यूम है। तो इसके आपने तारते वक्त लाजमी तौर पे जो है ना इसको एहतियात करनी है। इसको बंद करके जो है ना जैसे ही गेज ऊपर 0 से उठे उस वक्त आपने इसको उतारना है। तभी ये चल रहा है। जैसे ही मैं आपको डिस्कनेक्ट करते हुए भी दिखाऊंगा, इसमें आपने गलती नहीं करनी। जैसे ही ऊपर जाएगा, हाँ तो अभी हमने इसको जो है ना ऑफ करने कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि सुई जो है ऊपर आ गई है गेज। तो अभी हम इसको नोज़ल को उतार लेंगे, लाइन को, चार्जिंग को। तो उसके बाद लीक चेक करके कैप लगा देंगे। तो हमारा जो फ्रीज़र जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है, गैस चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके के साथ हम आसानी के साथ अपने ओल्ड फ्रिज को जो है ना कंप्रेसर भी चेंज कर सकते हैं और गैस भी चेंज कर सकते हैं और सेविंग कर सकते हैं। इस तरीके के साथ पैसे की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी करेंगे। ये भी हमें इसको फुल जो ना टाइट कर। हाँ तो दोस्तों ये कैप लगा के हमने इसको कंप्लीट कर दिया। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।